हमने कई बार प्रशासन से ये निवेदन किया कि यमुना के पार आप कॉलोनियों को न बनने दें। जब ये तिवारीपुरम बन रहा था, मैं और रामदास जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो हमने इसका विरोध किया। अब तो कल मैंने एक पोस्टर देखा था अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का कि नदियों को संरक्षित करने के लिए जहां सरकार की मंशाएं हैं, वहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ अधिकारी केवल जो सरकार है उसको भ्रमित कर रहे हैं। आप देखिए वास्तविकता में और सरकार की मंशा में कितना अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएम कार्यालय पर और जैसा कि आपको विदित है कि मां यमुना की जो स्थिति है वह लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। तो उसी के संबंध में आज कुछ लोग, कुछ संस्थाएं यहां जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन देने पहुंची हैं और मां यमुना की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने पहुंची हैं। तो उसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद हैं दीर्घ विष्णु मंदिर के सेवायत महंत श्री कांतानाथ चतुर्वेदी जी। जानेंगे क्या कहेंगे जी। देखिए, यमुना प्रदूषण एक बहुत लंबे समय से हो रहा है। इसके लिए हमने तमाम याचिकाएं दायर की। अगर याचिकाओं के आदेशों को हमारा जिला प्रशासन फॉलो कर लेता तो आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। वर्तमान में श्री यमुना जी की ये स्थिति है कि गर्भों में भयंकर कीचड़ है, काला पानी है, पानी घोंटुओं से नीचा है, नया पानी बिल्कुल आया नहीं। जबकि पहले से ये बात बता रहे हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, प्रशासन और पानी में इतनी बदबू मारती है जिसका कोई जवाब नहीं है। सबसे गंदी बात तो मुझे जो है वो नदी संरक्षण निदेशालय के अधिकारियों पे आती है गुस्सा, और इधर ये पॉल्यूशन बोर्ड वालों पे। ये लोग कभी इनका स्थलीय निरीक्षण करने नहीं आते। जिला प्रशासन आज 6 महीने हो गए, कम से कम 6 महीने से एक भी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई है, जबकि हर महीने मीटिंग कराए जाने का आदेश है। इसमें करीब 26 विभाग जुड़े हुए हैं। पहले 26 विभाग आते थे, अब एक भी विभाग नहीं आता। अब आज हमने ज्ञापन दे करके और इसके माध्यम से ये मांग करी है कि चूँकि महा, फागुन, चैत, बैसाख और फिर सावन भादों आ जाएगा, ये बड़े पवित्र महीने आने वाले हैं। अभी से प्रशासन श्री यमुना की सफाई कराए, नए पानियों को चालू करें और जो नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं उन पर अंकुश लगाएं। एक समस्या प्रशासन ने हमको और पैदा कर दी है कि ये जो बोट चल रही है यमुना जी में, इनमें घूमने वाले आदमी अपने खाने पीने का सब कचरा यमुना जी में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि जो रात को सैर करते हैं वो लोग अपनी दारू इत्यादि की बोतल भी यमुना जी में फेंक देते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रशासन अवलंब यमुना की और यमुना के घाटों की सफाई करा करके और मोटर बोटों को रोका जाए और नया पानी लाया जाए, जिससे लोग माघ महीने में श्री यमुना जी में डुबकी लगा सकें। वहीं मैं एक चीज़ और जानूंगी, जिस प्रकार से पूर्व में मां यमुना का सफाई अभियान चला, मां यमुना की गंदगी को हटाने का कार्य चला, वहीं एक तरफ जहां सरकार की योजना है कि जल को संग्रहण करें, जल का संरक्षण करें, वहीं दूसरी ओर अथाह जल सागर मां यमुना जी पड़ी हुई हैं। उनकी जो स्थिति है वह लगभग बद से बदतर दिखाई दे रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या मांग है आपकी शासन से? देखिए, सरकार जो कहती है वो ये कहती है कि यमुना शुद्ध हो जाए, लेकिन शासन को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हमको जैसे हथनी कुंड से पानी मिलता है, सुप्रीम कोर्ट, NRCD, हाई कोर्ट, NGT, इन सभी का ये आदेश है कि हमें 1 से 1 क्यूसेक से पानी, माने कि 3 से 9 क्यूसेक पानी हमारी यमुना मैया को रोज मिलना चाहिए 5 राज्यों से। मैं प्रशासन को एक अनुरोध करना चाहता हूँ इस बिंदु पर कि अगर वो इसी आदेश का फॉलो कर लें और जो हम लोगों को, ब्रजमंडल को, मथुरा को, वृंदावन को, गोकुल को जो ये पानी मिलने वाला है नियमित, अगर हमको वही नियमित पानी दे दिया जाए तो हमारा काम चल सकता है। वहीं मैं एक चीज़ और जानूंगी, जिस प्रकार से मां यमुना में इस समय गंदगी बनी हुई है, आप भी लगातार मां यमुना में आस्था को लेकर दिखाई देते हैं। पूर्व में भी आपके द्वारा याचिकाएं दायर की गई, क्या वजह? हमने कई बार प्रशासन से ये निवेदन किया कि यमुना के पार आप कॉलोनियों को न बनने दें। जब ये तिवारीपुरम बन रहा था, मैं और रामदास जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो हमने इसका विरोध किया। आज ये स्थिति कर दी गई है कि 200 मीटर का क्षेत्र
खादर में हमको संरक्षित दिया गया है, लेकिन उस 200 मीटर में तमाम कॉलोनियाँ बन गई। उनकी कॉलोनियों के सभी सीवर के पानी श्री यमुना जी में ही आते हैं। मेहनत गंदगी बनने का एक ये भी कारण है। वहीं देखिए इसी में बहुचर्चित चेहरा पूर्व पार्षद रामदास चतुर्वेदी जी भी हैं, जानेंगे क्या कहेंगे जी। जैसा कि ये अब सब आप जानते हैं कि ये विषय कोई मतलब आज का नया नहीं है और कोई राजनीति का विषय नहीं है। धर्म और आस्था का, पर्यावरण संरक्षण का ये विषय है। जिस प्रकार से जल की आवश्यकता पशु पक्षी जीव सबको है, और आपको संज्ञान होगा कि जो यमुना का जल संग्रह करके और उसमें गंगा जल मिला के पूरे मथुरा शहर में हम और आप मतलब पीने के लिए उसमें उपयोग करते हैं। अगर वह पानी प्रदूषित होता है और वह प्रदूषित पानी घरों में पीने के लिए सप्लाई होता है तो कितनी बीमारियां हमारे घरों में पनप रही हैं जिनका हम और आपको संज्ञान नहीं है। आप घाटों की स्थितियां देखिए, केवल पर्वों पे घाटों को साफ किया जाता है। आज जो मुझे ध्रुवित किया, कल शाम को जब मैं मतलब वहाँ एकादशा स्थल जो हमारा ध्रुव घाट है उस पर मैं बैठा हुआ था, इतनी गंदगी का साम्राज्य था उस कच्चे घाट पे। और जबकि वहाँ से हजारों यात्री प्रतिदिन मतलब जो है बोटर में बैठते हैं, नाव में बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे अघोषित पार्किंग बना रखी है। अघोषित पार्किंग से वहाँ से लोग मतलब नाव में बैठते हैं। जब वो देखते हैं कि मथुरा की क्या स्थिति, उनकी भावनाएं आयात होती हैं। आप पुण्य तीर्थ विश्राम घाट को लीजिए, केवल यमजुतिया के बाद आज वहाँ यह स्थिति है। मैं कोई मतलब यहाँ राजनीति नहीं कर रहा या इस चैनल के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना नहीं चाहता। आप देखिए घोंटू घोंटू पानी वहाँ पे वर्तमान में ये स्थिति है कि हम कमर पानी में भी स्नान विश्राम घाट पे नहीं कर सकते। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन सामाजिक संस्था? सामाजिक संस्थाओं को अगर प्रशासनिक अधिकारी दोष देते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कार्य नहीं करने देती हैं या कार्य नहीं करवाती हैं, या किसी स्थानीय व्यक्ति का कोई मतलब चेहरा ला के कहती है कि फलाना व्यक्ति कोई कार्य नहीं करते देता है, तो प्रशासन क्या करे? क्यों उदासीनता है प्रशासन की, जो प्रशासन की इतनी मशीनरी लग रही है? एक तरफ तो कल मैंने एक पोस्टर देखा था अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का कि नदियों को संरक्षित करने के लिए जहाँ सरकार की मंशाएं हैं, वहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ अधिकारी केवल जो सरकार है उसको भ्रमित कर रहे हैं। आप देखिए वास्तविकता में और सरकार की मंशा में कितना अंतर है। अगर आज जब हम घाटों पे खड़े होते हैं तो लोग हमसे कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो हम उनको जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते कि वास्तविकता में क्या हो रहा है और हम किस स्थिति में हैं। लेकिन वास्तविकता में इस स्थिति को मतलब सामाजिक संस्थाओं का हर व्यक्ति आपके साथ है, लेकिन प्रशासन अधिकारी इस व्यवस्थाओं के लकड़ियों से थन छीना कहते हैं वैसे कर रहे हैं। वास्तविकता से वो बहुत दूर भाग रही हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि ब्रज की सेवा का दायित्व एक बहुत बड़ा पुण्य है। ठाकुर जी की हमारे ब्रज में एक कहावत कही है, हरि को भजन पेट को धंधो और करे सो मूरख अंधो। आपने ठाकुर जी ने आपको यहाँ दायित्व दिया है सेवा का, आप यहाँ अधीनस्थ अधिकारी बन के आए हैं, उस विभाग से जुड़े हुए हैं, आपको सरकार उसकी तनख्वाह भी दे रही है, वेतन भी दे रही है, और आपको ठाकुर जी ने सेवा का भी दायित्व दिया है कि यमुना की सेवा करें, यमुना के घाटों की सेवाएं करें, और जो सेवा का दायित्व उसको आपको पुण्य ही मिलेगा। तो मेरा तो आग्रह है कि उस पुण्य को भी अर्जित करें और जो आपको सेवा का दायित्व उसे भी कराएं, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे सामाजिक व्यक्तियों को यहाँ इस स्तर पे आने की जरूरत ही ना पड़े। हम क्यों किसी की शिकायत करें, क्यों किसी को संज्ञान करें, और स्वतः संज्ञान करें। आपको मतलब जो है मेरे माध्यम से क्या, आप भी चैनलों पर विभिन्न दिखाती रहती हैं, अखबारों में भी विभिन्न आती रहती हैं, लेकिन ये अधिकारी मतलब मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि केवल कार्रवाई को कागजों में ही रखते हैं, धरातल पर नहीं करते। या आप वर्तमान में इस चैनल यहाँ के बाद अगर आप जाना चाहें तो विश्रांति घाट की स्थिति देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। मतलब घोंटू घोंटू पानी में कहाँ स्नान करेगा आदमी, कितनी भावनाएं द्रवित हो रही हैं। तो मेरा मन बड़ा दुखी था। मैंने इन सब लोगों से चर्चा करी, अपने वरिष्ठ लोगों से, और मैंने इस विषय पे हम और आप मतलब जो है शासन को अवगत कराएंगे। जबकि मैं आपको बता दूं इस विषय का संज्ञान मैंने माननीय अपनी सांसद महोदय उनके जो जनार्दन शर्मा जी उसके पोर्टल पर गिर दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से श्रीकांत शर्मा जी को अवगत करा दिया है, और हमारे जो मनोज सक्सेना जी हैं मेरे द्वारा, मनोज सक्सेना जी द्वारा अपने नगर आयुक्तों को भी अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद कोई कार्य हो और ठोस हो निरंतर चलता है। जिस प्रकार से लगातार माँ यमुना की दशा को हम अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाते आए हैं, लगातार अधिकारी भी इस ओर रुझान करते नजर आए हैं, लेकिन फिलहाल वास्तविक स्थिति जो है वो सबके सामने है, और लोग इसी पीड़ा को लेकर आज डीएम कार्यालय आए हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से माँ यमुना की स्थिति बनी हुई है, किस प्रकार से माँ यमुना की जो इस समय त्योहारों का पर्व है उस पर स्थिति बनी हुई है, जिसमें लोग स्नान नहीं कर सकते। घुटनों तक पानी है, लेकिन वो भी पानी है गंदा, और यमुना के गर्भ में जो अवैध कॉलोनी बनी हुई है उसके बाद में जो उनका वेस्टेज है वह यमुना में गिरता नजर आ रहा है। तो इन लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, और ये लोग इसी आस्था की ठेस के चलते आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं।